हेलो नमस्कार। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जितना भी जो बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, तो उसमें अब क्या होगा कि लमसम सारे के सारे अब सिलेबस समाप्त ही हो गया। समाप्त तो हो जाना भी चाहिए, अगर नहीं हुआ तो बहुत आपको दिक्कत की बात है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पूरी की पूरी सिलेबस तैयार हो जाना चाहिए। और एक बात कि आप अगर पहले से फार्मूला लिख रहे होंगे, अलग अगर फार्मूला लिख रहे हैं तो क्या होता है कि उस समय पढ़ाते वक्त क्या होता है कि टीचर लोग बोलते हैं कि आप एक नोटबुक बनाइए, मैथ का अलग बना लीजिए, उसमें सारा का सारा फार्मूला लिखते जाइए। तो लिखते जाने का मतलब है कि आप अगर ऐसा किए होंगे तो हो सके, जितना हो सके उतना आप फार्मूला को याद कर लीजिए। याद होना ही हो गया होगा तो उसको अब पूरा ज़बरदस्त तरीके से रिवीजिंग कीजिए। यानी कि 1 घंटा नहीं कि आधा घंटा या 1 घंटा जरूरी फार्मूला को दीजिए। मैथ का फार्मूला हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री में जो अथी केमिकल होता है उसको भी याद अच्छी तरह से कर लीजिएगा। कहीं डायरेक्ट दे देता, आप डायरेक्ट फार्मूला बेस देगा तो अगर डायरेक्ट फार्मूला बेस दे दिया, अगर एक आध गो का मान दे दिया, रेडियन का मान दिया, नहीं फार्मूला याद रहेगा तो कैसे आप पुट कीजिएगा। तो इसीलिए आपको सबसे पहले बड़ी बात है कि उस चीज़ को आप पुट अथी याद करना बहुत ज़रूरी है। फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला ही दे देगा तो आपकी उस समय क्या कीजिएगा, उस समय आपको कोई चारा नहीं है। तो वहाँ पर ही आपको बहुत यानी कि फार्मूला पर कमांड होना चाहिए। बहुत सारे फार्मूला बेस ही आएगा, हिसाब आता है जो फार्मूला बेस आता है। तो जितने भी छात्र हो वो उस चीज फार्मूला पर जो विशेष ध्यान है। अब चाहिए कि नंबर किस प्रकार से अच्छा नंबर लाना है। तो अभी आपको क्या है कि देखिए, तीन तीन सब्जेक्ट होता है। जो आपको क्या होता है कि 3 सब्जेक्ट है जो ये माना जाता है कि मार्क आएगा, इसमें यही मार्क स्कोरिंग पेपर होता है। एक पहला है मैथ। मैथ यानी कि सबसे फेवरेट होता है किसी को, और नहीं तो सबसे एकदम डल होता है। यानी कि सबसे फेवरेट किसी को माना जाता है कि ये मैथ है तो मैथ होता है। ठीक है, अब अगला बात आ गया कि क्या होता है, संस्कृत हो गया, संस्कृत है, और हिंदी हो गई। ये क्या होता है कि स्कोरिंग पेपर है। ये 3 चीज पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, तो ये 3 चीज की जितना भी हो सके तो रिवीजिंग ही ज़्यादा किया जाए। रिवीजिंग करने से होगा कि जैसे आप पेपर में बैठते हैं और इस चीज पर बहुत ज़्यादा जितना रिवीजिंग हो सके उतना ही आप रिवीजिंग कीजिएगा। ठीक है, जितना बार हो सके, नहीं कि दिन भर, अब ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है कि सब कुछ उनकी कवर कीजिएगा। तो जितना पढ़े हैं आप, जितना पढ़े कोचिंग स्कूल जहाँ से भी पढ़े हैं, उस चीज़ को एकदम बहुत ज़्यादा, बहुत जितना बार हो सके मैक्सिमम उतना बार रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। बहुत टाइम बचा भी नहीं है कि आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स साइंस हो गया तो साइंस में तीनों चैप्टर आ जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसमें कंबाइंड रहता है। और मैथ संस्कृत हिंदी पर इसमें स्कोरिंग पेपर है। तो इस चीज़ पर बहुत आप फोकस कीजिएगा, ज़रूरी फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो आपको, और अगर मॉडल पेपर है तो लगाइए, और 10 तारीख तक लगा सकते हैं, उससे बाद तो ज़्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है कि आप कह ज़्यादा लगा सकते हैं। तो इतना ज़रूरी कीजिएगा आप लोग, तो आपको देखने के लिए बेनिफिट मिलेगा। आप जैसी हॉल में जाइएगा कॉन्फिडेंस के साथ, और 10 गो हो सकता है तो मॉडल पेपर बना लीजिए, इससे बहुत आपको फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। आप रिविजिंग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना आप रिविजिंग कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग।